तो पहला प्रोग्राम जो हम टाइप करने जा रहे हैं उसके लिए मैं अपने VBE एरिया के अंदर टाइप कर रहा हूँ लाइक सब स्टैंड्स फॉर सब रूटीन। दो तरह के आप मैक्रोस जब क्रिएट करेंगे तो दो सिंपली तरीके होंगे, एक होगा सब रूटीन फंक्शंस होंगे, एक सब रूटीन्स होंगे सॉरी, और दूसरे होंगे फंक्शंस। सब रूटीन्स एक्चुअल में ऑब्जेक्ट के साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं, लाइक सेल के साथ, वर्कशीट के साथ, कॉलम के साथ, रॉ के साथ, और डिफरेंट टूल्स जो आपके पास दिए हुए फॉर्म्स होंगे, राइट। और फंक्शंस जो है वो एक्चुअल में आपको डिफरेंट कैलकुलेशंस परफॉर्म करने में हेल्प करेंगे। जैसे एक्सेल के आप डिफरेंट फंक्शंस देखते हैं, प्लस माइनस के, वी लुकअप के, इंडेक्स मैच के, तो वो आपके फंक्शंस कहलाते हैं। तो उस पर भी डेफिनेटली काम करना है आगे चलकर, लेकिन यहाँ चूंकि हम बिल्कुल पहला माइक्रो डिजाइन कर रहे हैं इसलिए मैं उसे सब रूटीन के साथ स्टार्ट कर रहा हूँ। सो मैंने लिखा सब और अपने मैक्रो का नाम दे दिया लाइक माइक्रो अंडरस्कोप 1। ये मेरे मैक्रो का नाम है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि जब भी आप नाम यहाँ पर असाइन करेंगे तो स्पेस के साथ नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पर स्पेस नहीं दिया, अंडरस्कोप दिया। माइक्रो का नाम कभी भी न्यूमेरिकल नहीं होगा, इसलिए मैंने टेक्स्ट बेस उसका नाम दिया है। एंड देन सिंपली इंटर करते हैं। आप देखें इसने खुद ही ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज लगा दिया, और जब भी सब रूटीन ओपन होगा तो उसका एंड सब वो खुद अपने पास लगा देगा। अब इस दो एरिया के अंदर सब और एंड सब के बिटवीन जो स्पेस आपके पास अवेलेबल है, इस स्पेस के अंदर आप एक्चुअल में अपनी इंस्ट्रक्शंस टाइप करेंगे, और जो भी कोड आप टाइप करेंगे वो तमाम ऑर्डर में होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए, उसका फ्लो जो है वो बिल्कुल सिंपल होना चाहिए। तो एक्सेल में VBA के अंदर जो हम पहला काम करने जा रहे हैं वो ये कि एक्सेल के इन सेल्स पे कुछ रिजल्ट, कोई टेक्स्ट प्रिंट करने जा रहे हैं। और पहला काम मैं ये चाहता हूँ कि कर्सर जहां भी मौजूद हो, चाहे कर्सर इस सेल पर मौजूद है, चाहे कर्सर इस सेल पर मौजूद है, यानी जिस भी एक्टिव सेल पर मेरा कर्सर मौजूद है उस एक्टिव सेल पर मेरे पास रिजल्ट प्रिंट हो जाए लाइक हेलो वर्ल्ड। और साइमल्टेनियसली मैं चाहता हूँ कि जब मैं यहाँ पर कोई मैक्रो टाइप करूँ और उसको रन करूँ तो इसका रिजल्ट फौरन आपको यहाँ पर नजर आ जाए। तो ऐसा करने के लिए मैं अपनी एक्सेल की इस विंडो को भी 50% रीस्टोर कर लेता हूँ, और VBA की विंडो को भी मैं 50% ऑलमोस्ट रीस्टोर कर लेता हूँ, राइट। और मैंने सिंपली फंक्शन टाइप किया लाइक एक्टिव सेल, ACTIVE, एक्टिव सेल डॉट वैल्यू। अच्छा, जैसे ही आप एक्टिव सेल के बाद डॉट लगाते हैं, आप देखें ये जो तमाम ऑप्शंस आपके पास आ रही हैं ये प्रॉपर्टीज कहलाती हैं, यानी इस एक्टिव सेल की ये सारी प्रॉपर्टीज है जिनको आप पढ़ सकते हैं। एक्टिव सेल एक्टिव है, ऐड कमेंट्स है, इंडेंट है, एड्रेस है, ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। तो इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी हमने यूज करना है? हमने कहा एक्टिव सेल डॉट वैल्यू क्या हो जाए, इक्वल्स टू हो जाए, और हमने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैसेज दे दिया लाइक हेलो वर्ल्ड। अब चूंकि हम एक एक्टिव सेल पे एक टेक्स्ट वैल्यू प्रिंट करवा रहे हैं इसलिए वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर देना जरूरी है, लेकिन अगर आप कोई न्यूमेरिकल वैल्यू प्रिंट करेंगे तो विदाउट इन्वर्टेड कॉमा के अंदर भी आप उसे पास कर सकते हैं। एंड देन सिंपली अगर मुझे इसे रन करना है तो रन करने के दो तरीके, कीबोर्ड से F5 बटन दबाते हैं, जैसे पावर पॉइंट के अंदर प्रेजेंटेशन को रन करने के लिए F5 की है, यहाँ पर मैक्रोस को भी रन करने के लिए F5 की है। मैंने F5 की प्रेस किया, देखें एक्टिव सेल पे रिजल्ट मेरे पास आ गया हेलो वर्ल्ड। और फॉर एग्जांपल अब की बार मेरा एक्टिव सेल ये सेल एड्रेस है और मैं इसका प्रॉपर मेथड यूज करता हूँ। यहाँ देखें रन का बटन दिया हुआ है, जस्ट मैंने उस पर क्लिक किया, ये रिजल्ट जो है वो मेरे पास जनरेट हो गया, यानी मेरा माइक्रो एक्टिव हो गया। अगर माइक्रो को टाइपिंग में कोई मिस्टेक मिलती या कोई एरर होता तो डेफिनेटली यहाँ पर रिजल्ट भी जनरेट नहीं होता। मिसाल के तौर पर अगर हम एक एरर जनरेट कर देते हैं, मैं इक्वल का साइन यहाँ से हटा देता हूँ और मैं किसी दूसरे एक्टिव सेल पर रहता हूँ और यहाँ से मैं रन के बटन पर क्लिक करता हूँ, तो आप देखें इनवैलिड यूज ऑफ प्रॉपर्टी हमें नजर आ रहा है, यानी कोई एरर है और डेफिनेटली उस एरर को हमें समझना है, उसे रिजॉल्व करना है। तो इस सिचुएशन में हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, एक्टिव सेल इक्वल्स होना चाहिए हेलो वर्ल्ड के, राइट। एंड देन सिंपली मैंने उसे रन किया, आप देखें रिजल्ट हमारे पास जनरेट हो गया। अच्छा, समटाइम जब आपके पास एरर आए तो कोशिश ये करें कि उस एरर को रिजॉल्व करने के लिए आप पहले स्टॉप का बटन प्रेस करें, देन उसके बाद आप रन का बटन प्रेस करें ताकि आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। सेकेंड सिचुएशन में हम ये देखते हैं कि सेल नंबर A1 से A10 तक फॉर एग्जांपल, या सिंपली A1 पर मुझे एक रिजल्ट प्रिंट करना है हेलो वर्ल्ड, तो वो कैसे होगा? तो हम लोग यूज करते हैं रेंज। हर सेल के अंदर जो उसकी प्रॉपर्टी होती है, जो वैल्यू है, वो रेंज कहलाती है। तो हमने कहा रेंज ब्रैकेट ओपन, सेल का रेफरेंस मांग रहा है, सो मैंने कहा सेल नंबर A1। अब यहाँ A1 इन्वर्टेड कॉमा में हमने इसलिए दिया बिकॉज के जब आप सेल का रेफरेंस डिफाइन करेंगे तो वो हमेशा इन्वर्टेड कॉमा के थ्रू ही दिया जाएगा। सो हमने A1 ब्रैकेट क्लोज की वैल्यू बराबर हो जाए किसके, फॉर एग्जांपल हमने दोबारा से मैसेज दे दिया हेलो वर्ल्ड
और कीबोर्ड से मैंने F5 बटन प्रेस किया। आप देखें कर्सर भी मेरा वही है, एक्टिव पोजीशन भी वही है और सेल नंबर A1 पे भी रिजल्ट आ रहा है हेलो वर्ल्ड। तो मुझे कुछ खास उसका इम्पैक्ट नजर नहीं आ रहा। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरा एक्टिव सेल वाला जो मैसेज है वो टेम्परेरी तौर पर ऑफ हो जाए। एक होता है जी परमानेंटली ऑफ हो जाए। परमानेंटली ऑफ करने का तरीका ये कि आप उस मैसेज को सेलेक्ट करें, जो भी आपने मैक्रो टाइप की है उस मैक्रो की लाइन को, स्टेटमेंट को आप सेलेक्ट करें और कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस कर दें। तो अब आपके पास वो ज़ाहिर लाइन ही नहीं है, तो रिजल्ट भी नहीं आएगा। दूसरा तरीका ये, मैंने एंटू कर दिया। दूसरा तरीका ये कि अगर आप चाहते हैं कि टेम्परेरी तौर पर वो उस स्टेटमेंट को रीड ना करे, तो आप उस लाइन से पहले अपॉस्ट्रोफी का साइन लगा देते हैं। अपॉस्ट्रोफी लगाने से वो उस स्टेटमेंट को एज अ टेक्स्ट कंसिडर करता है, लाइक एज अ कमेंट कंसिडर करता है। और जब वो कमेंट्स बन जाते हैं तो वो उसका कोई भी एग्जीक्यूशन परफॉर्म नहीं करता, वो उसको एज अ जो है वो कमेंट्स के तौर पर ही अपने पास रखता है। और उसका कलर भी आप देख सकते हैं ग्रीन आपको नजर आ रहा है। तो मैं काम करता हूँ कि अपने तमाम एक्सेल पे जो डाटा है उसको डिलीट कर देता हूँ और एक्टिव पोजीशन मेरी जो है वो C6 है। और मैंने सिंपल एक ही इंस्ट्रक्शन इसको दी हुई है कि सेल A1 पर हेलो वर्ल्ड का मैसेज प्रिंट कर दे, और मैं इसे रन करता हूँ। आप देखें हेलो वर्ल्ड पर मेरे पास मैसेज प्रिंट हो गया। और अगर मैं इसी पूरे डाटा को डिलीट कर देता हूँ और यहाँ से एक्टिव सेल की पोजीशन को मिटा देता हूँ, कर्सर मेरा इस वक्त D7 पर है, तो वो क्या होगा, D7 पर एक टेक्स्ट आएगा हेलो वर्ल्ड और सेल नंबर A1 पे भी रिजल्ट आएगा लाइक हेलो वर्ल्ड। सो मैंने इसे रन किया, आप देखें दोनों सेल पर मेरे पास रिजल्ट प्रिंट हो रहा है। लेकिन अगर मुझे सेल नंबर A2 से, क्योंकि A1 पे तो ऑलरेडी रिजल्ट आ रहा है, सपोज A2 से A10 तक मुझे एक न्यूमेरिकल वैल्यू प्रिंट करनी है, तो वो कैसे होगी? तो इसका सिंपल तरीका है रेंज। मैंने कहा A2 से कंटिन्यूएशन है, इसलिए मैंने कॉलन का साइन दे दिया। A10 तक की वैल्यू को क्या कर दे, लेट अज्यूम करें 1 2 3 कर दे। और अब की बार चूंकि न्यूमेरिकल वैल्यू है, कोई टेक्स्ट नहीं है, इसलिए मैंने विदाउट इन्वर्टेड कॉमा उसे टाइप किया। कीबोर्ड से F5 बटन प्रेस किया, या यहाँ पर हमारे पास रन का बटन है, हमने जस्ट उस बटन पे क्लिक किया। आप देखें सेल A1 पे तो पहले भी हेलो वर्ल्ड आ रहा था, अभी भी आ रहा है, लेकिन सेल नंबर A2 से A10 के दरमियान हमारे पास मैसेज आ गया लाइक हेलो वर्ल्ड। किसी भी सेल पर रिजल्ट प्रिंट करने का एक सिंपल तरीका ये भी हो सकता है कि आप ब्रैकेट ओपन करें और डायरेक्ट उस सेल का नाम लिखते हैं। लेट सपोज करें कि मुझे B1 से B10 पर एक सिंपली ब्रैकेट क्लोज करना है, सॉरी, और ब्रैकेट क्लोज किया और मैंने वैल्यू प्रिंट करवा दी लाइक हेलो वर्ल्ड। तो अब वो क्या करेगा कि B1 से B10 के दरमियान एक रिजल्ट प्रिंट कर देगा हमारे पास हेलो वर्ल्ड। तो किसी भी सेल पर या कंटिन्यूएशन रेंज के दरमियान अगर आपको कोई भी टेक्स्ट प्रिंट करवाना है तो वो एक तरीका ये भी हो सकता है। और एक तरीका ये हो सकता है कि सेल्स और सेल के अंदर आप रॉ और कॉलम नंबर बता दें और उस रॉ और कॉलम के अंदर क्या रिजल्ट प्रिंट करना चाहते हैं वो आप बता दें। फॉर एग्जाम्पल अब की बार मुझे कॉलम नंबर D और लाइन नंबर रॉ नंबर 1 पे रिजल्ट प्रिंट करना है, फॉर एग्जाम्पल इरफान। तो कहता है रॉ नंबर बताइए, मैंने कहा रॉ नंबर 1 है, कॉमा कहता है कॉलम नंबर बताइए, मैंने कहा कॉलम नंबर 4 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, D1 पर क्या हो जाए, ब्रैकेट क्लोज की वैल्यू बराबर हो जाए, लेट सपोज करें इरफान, एंड देन कीबोर्ड से F5 बटन प्रेस किया। आप देखें हमारे पास D1 पर रिजल्ट आ गया लाइक इरफान। तो एक्सेल VBA के थ्रू यानी मैक्रोज के थ्रू अगर आप किसी भी सेल पर रिजल्ट प्रिंट करना चाहते हैं तो ये 4 पावरफुल मेथड है जिसकी मदद लेते हुए आप रिजल्ट प्रिंट करवा सकते हैं।